आजकल युवा पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाते हैं। कई बार हालात और जवानी का जोश उनको किसी दूसरे राह पर धकेल देती है। आज के ज़माने में हर इंसान और हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की सोचता है, किंतु मुझे लगता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक बार मैं बिहार स्टेट में गया हुआ था। शहर के पास एक शेर घाटी के जफरन साहब, जो एक ज़मींदार की फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, उनके दो बच्चे थे। दोनों शहर से दूर रहते थे। एक का नाम था आशिफ, जिसकी उम्र 24 साल थी। दूसरी एक बेटी थी जिसका नाम फिजा था, जो कि 20 साल की थी। वे दोनों पढ़ाई के लिए चेन्नई चले गए। आशिफ एमटेक करने के बाद इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा था और फिजा इंटर के बाद मेडिकल की कोचिंग ले रही थी। दोनों ही एक फ्लैट में रहते थे, जो कि 2 कमरे वाला फ्लैट था। फ्लैट काफ़ी छोटा था, तो दोनों को परेशानी हो रही थी, लेकिन दोनों के बीच जुगलबंदी व समझदारी इतनी अच्छी थी कि दोनों आराम से मैनेज कर रहे थे। उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि दोनों साथ में ही मिलकर खाना बनाते थे और साथ में ही खाते और कॉलेज भी साथ में ही जाते थे। 3-4 महीने तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन कोचिंग से वापस आते समय जोर की बारिश होने लगी। वो घर की ओर भागे, मगर रास्ते में वे दोनों पानी से पूरी तरह भीग गए। आशिफ ने जल्दी से बाइक को बेसमेंट में पार की, फिर सीढ़ियों से चढ़ते हुए तेज़ी से अपने फ्लैट की ओर दौड़े। चूँकि दोनों के कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके थे, इसलिए कपड़ों से बहता पानी पैरों में जाकर नीचे टपक रहा था। इतनी जल्दी में सीढ़ियाँ चढ़ते समय फिजा का पैर सीढ़ियों से फिसल गया, जिसकी वजह से फिजा के पैरों में मोच आ गई। आशिफ ने उसको उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद वो उठने में नाकामयाब रही। आशिफ अपनी बहन की तकलीफ़ नहीं देख पा रहा था। मजबूरी ने आशिफ ने अपनी बहन को गोद में उठा लिया। वो उसको उठाकर फ्लैट के अंदर ले गया। आशिफ पहली बार किसी जवान लड़की के इतने नज़दीक आया था। आज उसे ऐसी फीलिंग हो रही थी, इससे पहले उसने आज तक कभी नहीं ली थी। आशिफ को यह एहसास काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उधर फिजा की हालत भी कुछ ऐसी ही हो रही थी। उसके मन में भी शायद वही उथल पुथल चल रही थी जो आशिफ के मन में चल रही थी। कमरे में पहुंचकर आशिफ ने फिजा को बेड पर लिटा दिया और फिर